मित्रों, तत्व की आंतरिक रचना क्या है? तत्व का आंतरिक स्वरूप क्या है? तत्व की आंतरिक बनावट क्या है? अर्थात हमारा जो आत्म तत्व है उसकी बनावट क्या है, उसके विषय में कुछ विशेष बातें बताते हैं। तत्व अर्थात द्रव्य। सर्वज्ञ परमात्मा ने विश्व में 6 द्रव्य जाति अपेक्षा से देखे हैं। उसे आप द्रव्य कहो, तत्व कहो, सत्व कहो, सत्ता कहो, सत कहो, अन्वय कहो, वस्तु कहो, पदार्थ कहो, जो भी कहो वह सब एक ही है। अब ये जो वस्तु है, जो तत्व है, जो आत्म पदार्थ है, जो हमारा आत्मा है, उसका आंतरिक स्वरूप क्या है, उसकी आंतरिक बनावट क्या है? तो कहते हैं वह सामान्य विशेषात्मक है, अर्थात वस्तु अपने सामान्य अंश और विशेष अंशों से गुंथित एक वस्तु है। जब हम उस वस्तु को सामान्य अंश से या विशेष अंश से देखते हैं तो वो वस्तु हमें उस रूप दिखाई देती है। तो यह जो सामान्य है वह भी एक धर्म है, वैसे विशेष भी एक धर्म है। परंतु वस्तु तो दोनों ही धर्मों से गुंथित एक वस्तु है, दो वस्तु नहीं। लेकिन उसे देखने का दो नजरिया है। जब हम तत्व को सामान्य रूप से देखते हैं तो वस्तु हमें सामान्य रूप दिखाई देती है। जब हम उसे विशेष रूप से देखते हैं तो वस्तु हमें विशेष रूप से भी दिखाई देती है, क्योंकि वस्तु की बनावट ही ऐसी है। यदि हम सामान्य विशेष के भेद रूप न देखें तो वस्तु न तो सामान्य है न तो विशेष है। अब जो हमारी दृष्टि में वस्तु है वह वचनातीत है। ऐसा होने पर भी वस्तु तो सामान्य विशेष रूप ही रहती है। कहीं सामान्य धर्म चला नहीं जाता, वैसे विशेष रूप भी कहीं पर चला नहीं जाता। दोनों ही धर्म वस्तु के उसी प्रदेश में है, कहीं प्रदेश भेद नहीं है। प्रत्येक सत्य सामान्य विशेषात्मक है। जब हम सत्य में कोई सामान्य या विशेष का भेद किए बिना उस सत्य को देखते हैं तो उसे महासत्ता कहते हैं। परंतु जब हम उस महासत्ता को भेद रूप से देखते हैं, जैसे द्रव्य, गुण, पर्याय रूप से देखना, उत्पाद व ध्रुव रूप से देखना, तो वही महासत्ता अब अवान्तर सत्ता कहलाती है। जब भी आप वस्तु को जिस दृष्टि से देखेंगे वह उसी रूप में दिखाई देती है, लेकिन सबके प्रदेश तो वही के वही है। जैसे आप स्वयं को ज्ञान रूप से देखते हैं तो आप ज्ञान रूप नजर आते हो। यही तो विशेष सत्ता, यही हो गई विशेष सत्ता। यदि आप स्वयं को दर्शन रूप से देखते हो तो आप दर्शन रूप दिखाई देते हो। स्वयं को सुख रूप से देखते हो तो आप सुख रूप नजर आते हो। यदि आप स्वयं को एक रूप ध्रुव विनायक रूप से देखते हो तो आप उस रूप ही हो जाते हो। लेकिन उस समय आपका जो परिणमन रूप स्वभाव है, परिणमन जो है वह कहीं पर चला नहीं जाता है। स्वयं की बनावट ही ऐसी है कि आप उस रूप ही नजर आने लगते हो। जब आप ज्ञान रूप से हटकर
स्वयं को जानंद रूप से देखते हो तो आप ज्ञान से हटकर जानंद रूप प्रकट हो जाते हो। जब आप वस्तु को महासत्ता के रूप में देखते हो तो आप न तो सामान्य है न विशेष है। अब जो अनुभव है वह न तो सामान्य रूप है न विशेष रूप है, यह निरपेक्ष अनुभव है। आचार्य देवों ने हमें वस्तु का परिज्ञान कराने के लिए द्रव्य के सामान्य विशेष, क्षेत्र के सामान्य विशेष, काल के सामान्य विशेष, भाव के सामान्य विशेष करके हमारे तत्व को अधिक स्पष्ट करके हमें संशयात्मक विकल्पों से शांत कराया है। क्योंकि जब तक हमें तत्व की सारी बनावट हमें ज्ञात नहीं होती है तब तक हम संसार में रुलते ही रहते हैं। आचार्य देव इतने भेद करके हमें समझाते हैं कि अखंड सत्य में आखिर कहाँ तक भेद संभव है। लेकिन कहीं ज्ञानी हमें अखंड अभेद का अनुभव इस तरह करा देते हैं कि कोई स्वरूप में के संदर्भ में संशय न रहे। यही ज्ञानियों की करुणा है। अभ्यासी लोगों का मूल प्रश्न यह है कि वस्तु तो अखंड है, अनादि अनंत है, जो स्वयं सिद्ध है तथा स्वसहाय है। जब वस्तु का स्वरूप ही इस प्रकार है तो आप सपक्ष विपक्ष अर्थात सामान्य विशेष, द्रव्य गुण पर्याय, उत्पाद व्यय ध्रुव, परिणाम परिणामी इस प्रकार भेद करके क्यों निरूपण करते हो। जब आप भेद बताते हो तो फिर अभेद कहाँ रहा। जब आप खंड करते हो तो अखंड कहाँ रहा। आप तो तत्व में सामान्य विशेष, एक अनेक, अनंत पर्याय, एक पर्याय, उत्पाद व्यय ध्रुव आदि परस्पर बहुत भेद किए, जिससे हमें खंडपना की स्थिति हो रही है ऐसा लग रहा है। तो हम पूछते हैं कि ऐसा कौन सा कारण है कि आप तत्व में भेद बता रहे हो। तो ज्ञानी उत्तर देते हैं कि तत्व तो अखंड एक ही है, परंतु उसका वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए ही भेद करके तत्व का हृदय खोलकर तत्व का वास्तविक स्वरूप समझाने का मूल हेतु है। और भेद भी अभेद को सिद्ध करने के लिए ही तो कर रहे हैं। आप वस्तु का हेतु बताते हैं। यदि द्रव्य के लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का भेद करके बताया न जाए तो द्रव्य को विस्तार कैसे जाना जाए, तथा जो 6 द्रव्य है उसमें कौन द्रव्य कितना बड़ा है तथा कितना छोटा है, ये कैसे निश्चित किया जाए। तो सभी द्रव्य अखंड देश रूप, परंतु उसे जो देशांश अर्थात प्रदेशों में भेद करके उसका क्षेत्र जानना चाहता है। जैसे कि एक विशाल अखंड आकाश द्रव्य है तो उस आकाश द्रव्य की विशालता देशांश का विभाग किए बिना कैसे समझी जाए। इसलिए एक प्रदेश से लेकर आगे बढ़ते हुए अनंत प्रदेश तक आकाश की विशालता समझी जा सकती है। यदि हम इस प्रकार आकाश के अनंत भेद किए बिना उसका स्वरूप हमारे ज्ञान में नहीं आता, उसके सामने जीव के तो असंख्यात प्रदेश है। तो इस तरह हम जीव और आकाश को उसके क्षेत्र का माप समझ सकते हैं। छोटे बड़े का हमें ज्ञान उसके प्रदेशों के भेद किए बिना समझ में नहीं आता है। तो हमें भेद करके उसका स्वरूप का बोध हो सकता है तथा जीव तथा आकाश को समझने के बाद हमें पुद्गल परमाणु को समझना हो, वैसे कालाणु को समझना हो तो हम यह कहेंगे कि परमाणु और कालाणु एक प्रदेशीय, वैसे धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशीय, अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशीय। इस प्रकार हम प्रदेशों के माध्यम से 6 द्रव्यों के छोटे बड़े की समझ स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। इसलिए यह भेद कल्पना प्रमाणित है, सुव्यवस्थित है। इससे हमें द्रव्य को भेद रूप न जानकर अभेद रूप ही है ऐसी समझ हमारे ज्ञान में आएगी। इस तरह सब द्रव्यों का सही परिज्ञान कराने के लिए यह भेद कल्पना है, वह भी सुव्यवस्थित विधि पूर्वक है। इस तरह ख्याल में आ जाने से
एक प्रदेशी परमाणु है, कालाणु है। जीव धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है तथा आकाश अनंत प्रदेशी है। ये समझ आने से पदार्थ अनादि अनंत अखंड अभेद हमारे ज्ञान में उतर जाता है। यह जो द्रव्य का देशांश के रूप में ज्ञान हो जाने के बाद हम गुण को समझने का प्रयत्न करते हैं तो वह देशांश की लंबाई है, वह गुण सहित है। उस देशांश में रहने वाले सभी गुण उसके सर्वांग क्षेत्र में विराजमान है। वास्तव में लंबाई तो अनादि अनंत परिणाम की त्रिकाली धारा है, गुण तो उसकी गहराई है। द्रव्य अनंत गुणों का समूह है, इसलिए द्रव्य के जितने भी प्रदेश है उस प्रत्येक प्रदेश पर अनंत गुणों का अंश है। हम एक प्रदेश को लेते हैं तो उस एक प्रदेश में ही ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुण का अंश है, लेकिन गुण तो अखंड प्रदेश में फैले हुए हैं। यदि कोई ऐसा समझे कि प्रदेश भिन्न है, गुण भिन्न है, लेकिन सब गुण तत्व के प्रदेशों के आश्रय में से रहते हैं तथा प्रदेश और गुणों का संयुक्त तत्व है, परंतु वैसा नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र कोई गुण नहीं है। यदि हम गुणों को स्वतंत्र मानेंगे तो वह कभी अचेतन पुद्गलादि के साथ संयोग करते रहेंगे। ऐसा होने पर अजीव जीव हो जाएंगे, जीव अजीव हो जाएंगे, कोई नियम ही नहीं रहेगा, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए तत्व के प्रदेशों से गुण की सत्ता भिन्न मानना मिथ्या है। वैसे ही द्रव्य से गुणों की सत्ता भी भिन्न नहीं है, परंतु गुणों का समूह ही द्रव्य है। ऐसे पर्यायों की भी स्वतंत्र भिन्न अपनी सत्ता नहीं रखते हैं, क्योंकि अकेली पर्याय को स्वतंत्र किसी ज्ञानी ने नहीं देखा है। आगे इसकी विशेष बातें हम बताएंगे।